देखो, सबसे पहला तो C++ में यदि आते हैं तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है क्लास का। चूंकि सिलेबस हमको देखना होगा कि जो हमारा सिलेबस टच करे सेमेस्टर 3 से। बेसिक तो सारा चीज आप जानते ही हैं कि C++ का डिफिनेशन, इसके बाद जितना भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारा चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, मेन जहां से आपका सेमेस्टर 3 में है। तो सिंपली यदि आप डिफाइन कीजिए क्लास को, तो क्लास का डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, सिंपली हम उसको यही ना कह सकते हैं, क्लास इन C++ इज द बिल्डिंग ब्लॉक दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक लाइन तो ये हो जाएगा कि ये क्लास जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सिंपली मीनिंग ही यही है कि हम ऑपरेशन डायरेक्ट वेरिएबल पर नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेशन हम ऑब्जेक्ट पर करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इस पर भी आएंगे, पहले क्लास पर आते हैं। तो आगे यदि हम इसको और कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which holds its own data members and member functions, which can be accessed and used by creating an instance of that class. यदि मान लो इसको एक लाइन में यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि C++ क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये ब्लूप्रिंट क्या है? क्यों इस टर्म को यूज कर दिया जाता है कहीं भी? कि ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि जो उसका आर्किटेक्चर है। C++ में यदि क्लास के बारे में हम कहें तो क्लास में आपको हम क्लियरली बताए कि वो दो चीज कंटेन करता है। फर्स्ट हो गया कि डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे उस क्लास के अंदर, वो सारा वेरिएबल डेटा मेंबर होगा उस क्लास का। क्लियर है ये? क्लास के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो उसका क्या बनेगा? डेटा मेंबर बनेगा। मेंबर फंक्शंस क्या है? मेंबर फंक्शंस का मतलब होता है कि वो फंक्शंस जो कि डिक्लेयर किया गया उस क्लास में, उस डेटा मेंबर पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उस तरह के फंक्शन को ही हम क्या कहेंगे? मेंबर फंक्शन कहेंगे। यानी सिंपली उसको हम कहे तो हम यही कह सकते हैं कि दोज फंक्शंस which are declared or defined inside the class for performing the operation on the data members which are declared inside that class. उस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर डिक्लेयर्ड हैं, उस डेटा मेंबर पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिस फंक्शन को हम उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो वो सारा कहलाएगा क्या? आपका मेंबर फंक्शंस कहलाता है। यहां पर एक चीज और आप दिमाग में ले लीजिए कि फंक्शंस जो कि डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, उसका डिफिनेशन दो तरीके से हो सकता है, आइदर इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। यदि हम फंक्शन को
डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो मेंबर फंक्शन हो गया। उसका डिफिनेशन हम क्लास के अंदर ही यदि करते हैं तो वो फंक्शन इंटरनली ट्रीट करता है इन लाइन फंक्शन की तरह। वो फंक्शन ट्रीट करता है इन लाइन फंक्शन की तरह। लेकिन दूसरे फंक्शन की यदि हम बात करें कि जिसका डिक्लेरेशन है इनसाइड द क्लास, लेकिन डिफिनेशन जो है वो आउटसाइड द क्लास है। क्लास के बाहर यदि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल फंक्शन की तरह वो बताएंगे आपको, डिफरेंस भी उसमें बताएंगे कि क्या डिफरेंस है वहां। वो नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करता है और उसकी एक ही कॉपी बनेगी। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो एक कॉपी बनेगी और उसी से 1 बाय 1 जितना टाइम्स हम चाहेंगे उतना बार हम कॉल कर सकते हैं। तो अब तो यहां बात आएगी कि किसको कॉल कर सकते हैं, उस पर भी आएंगे। पहले इसमें और भी आप जानिए कि क्लास के बारे में और भी मेन पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। सिर्फ पहले क्लास के बारे में, तब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे आगे। सभी लोग अपना अपना माइक कम से कम म्यूट कर दीजिए। जब पूछना रहे उस समय आप ऑन कीजिएगा। हम बंद कर देंगे तो फिर आप ऑन नहीं कर पाइएगा जब तक हम ऑन नहीं करेंगे। यहां से ऐसे बीच में आवाज आती है। देखिए, तो सिंपली हम इसको कहते हैं कि क्लास के बारे में जो कंसेप्ट यदि लेकर के चलेंगे तो एक हेडिंग यदि हम दे तो हम ये कह सकते हैं ना कि मोर अबाउट क्लासेस। क्लास के बारे में आपको क्या क्या मेन चीज जो है कि दिमाग में आपको रखनी चाहिए कि हम जो क्लास डिक्लेयर करेंगे तो क्या करना होगा, कैसे एक्सेस होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम एक एक पॉइंट करके बताते हैं। उसको एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, कहीं आपको दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट इसी से हो जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट कि क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर। स्टार्ट हम करते हैं किससे? अपर केस लेटर से। लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है, यह बात को याद रखिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्लास को जब कहीं भी आइडेंटिफाई करते हैं तो एक दिमाग में आपको यह हर हमेशा रखना चाहिए कि क्लास का नेम हम स्टार्ट करें कैपिटल से। आप स्मॉल से भी करिएगा तो वो एरर जनरेट नहीं करेगा, लेकिन आप सिर्फ नेम देख करके जज कर पाइए कि ये क्लास है या फंक्शन है, मेथड है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप डायरेक्ट यदि थोड़ा सा उसमें लॉजिकल कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके रखिए तो ये आसानी होगी। तो ये मैंडेटरी नहीं है। इफ क्लास नेम इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड, देन फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी इन अपर केस। ये आपके लिए है कि यदि आप क्लास के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करते हैं तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा जबकि क्लास एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बनेगा। तो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बनेगा। जैसे सपोज कीजिए कि स्टूडेंट डिटेल नाम का हम क्लास बनाते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट और डिटेल। तो स्टूडेंट का एस कैपिटल कर देंगे और डिटेल का डी कैपिटल कर देंगे, ताकि अब कहीं भी हम देखें तो ये हमको हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि ये क्लास का ही नाम है। तो ये हम यहां पर ये मैंडेटरी, हम आपको बार बार मेंशन कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि हम देते हैं तो हमको देखने के बाद ही समझ में आ जाएगी बात कि ये क्लास है या ऑब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट चलिए कि क्लासेस कंटेन डेटा मेंबर्स and member functions, and the access of these data members and variables depends on the access specifiers। कि जो भी डेटा मेंबर एंड मेंबर वेरिएबल्स आप उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक्सेसिंग या लिमिटेशन डिपेंड करता है उसके एक्सेस स्पेसिफायर पर। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? तो एक्सेस स्पेसिफायर पर चलेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप सिंपली यही जानिए
कि ये 3 तरह का C++ में हम यूज करते हैं। कौन कौन? प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट का मतलब क्या है? ये कहां तक एक्सेसिबल होगा, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो प्राइवेट सेक्शन में एक चीज याद रखिएगा कि जो भी वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस आप डिक्लेयर कीजिएगा वो उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे क्लास में और वो यदि प्राइवेट सेक्शन में है तो वो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा बल्कि इनसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल होगा। दूसरा है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं तो पब्लिक ये इंडिकेट करता है कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होगा। यानी इनसाइड द क्लास तो एक्सेसिबल है ही, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल होगा और उसके साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, बाहर की बात करेंगे, क्लास के बाहर तभी कॉल होगा जब उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना करके रखेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव किसको कहेंगे? तो ऑब्जेक्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट जो भी उस क्लास का बना हुआ रहेगा वो उस क्लास का क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि क्लासेस मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। हम क्लास के अंदर भी फंक्शंस को, हम पहले भी बताए आपको कि फंक्शंस जो भी डिक्लेयर करेंगे क्लास में वो उसका डिफिनेशन, डिक्लेरेशन मस्ट बी इनसाइड द क्लास। बट डिफिनेशन जो है, डिफिनेशन ये नेसेसरी नहीं है कि हम क्लास के अंदर ही करेंगे। डिफिनेशन आपको इनसाइड द क्लास भी हो सकता है और आउटसाइड द क्लास भी हो सकता है, दोनों तरफ वैलिड है। वो भी डिफरेंसेस भी आएंगे, प्रोग्राम पर पहुंचते हैं, पहले थियोरेटिकल पोर्शन खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि लेकर के चले तो है कि क्लास इन C++ आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर। Only difference between class and structure is that class defaults to private access specifier या access control, whereas structure defaults to public। क्लास जो है और स्ट्रक्चर देखो दोनों यूजर डिफाइंड टाइप है। क्लास भी यूजर डिफाइंड टाइप है और स्ट्रक्चर भी आपका यूजर डिफाइंड टाइप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों में? तो मेन डिफरेंस यही है कि एक्सेस स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, जबकि स्ट्रक्चर का एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। पब्लिक का मतलब हो गया कि जो भी मेंबर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर वो डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल होगा। लेकिन क्लास के केस में देखें तो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, चाहे उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं भी करें तो भी बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? प्राइवेट होगा। तो प्राइवेट का मतलब है कि जो भी मेंबर्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आता है वो कभी भी डायरेक्टली उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। क्लियर? प्राइवेट एक है और एक क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? पब्लिक। तो प्राइवेट कौन हुआ? तो जो हमारा क्लास है उसमें यदि एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन हम नहीं भी करें तो भी वो क्या हो जाता है बाय डिफॉल्ट? प्राइवेट। लेकिन जब हम वही स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक। तो पब्लिक होगा तो हम उसके वेरिएबल के थ्रू, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाएंगे हम उसके थ्रू उसके डेटा मेंबर्स को बाहर एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है और वो एज ए प्राइवेट है, तो आपको बताया कि वो क्लास के अंदर यूजेबल होगा, क्लास के बाहर या ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट मेन पॉइंट एक हम आपको बता रहे हैं कि पूरा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है वो इर्द गिर्द घूमता है किसके? क्लास के। ऑल द फीचर्स ऑफ OOPS revolve around classes in C++. Inheritance, encapsulation, abstraction, etc. जितने भी फीचर्स हैं आप उसको देख लीजिए, वो सारे फीचर्स एक बेसिक यूनिट पर काम करता है, और वो यूनिट क्या है? क्लास है। हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम बाइंड कर देते हैं किसको? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस को। कहां? एक पेयर ऑफ करली ब्रेस के अंदर। तो पेयर ऑफ करली ब्रेस, तो ये जो बाइंडिंग करेंगे, तो ये बाइंडिंग किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? क्लास के रेस्पेक्ट में हो रहा है। आपको याद होगा, आप लोगों को बताए हैं कि क्लास की कॉमन 3 प्रॉपर्टी है जो कि आपको हर हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। ये 3 प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन है। तो वैसा डेटा टाइप या वो यूजर डिफाइंड टाइप जो इस तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? इतना पर तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर प्रॉपर्टी जो बताए सर उसको एक बार फिर से मेंशन कर दीजिए। तीन प्रॉपर्टी क्लास की कॉमन होती है, इसको बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं: डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। देखो, इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जब हम लाइन ऑफ कोड को ए पेयर ऑफ करली ब्रेस से बाइंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुल, कैप्सूल, कैप्सूल क्या? खोल, उसके अंदर दवाई है, Yes, sir. तो लाइन ऑफ बंद कोड कर। कहां है? यहां ए पेयर ऑफ करली ब्रेस के अंदर है, तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया। दूसरी बात हो गई कि डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चर भी है, लेकिन वहां पर डेटा हाइड कहां हो रहा है? हम ऑब्जेक्ट उसका वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर का, और उसके थ्रू उसके डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन क्लास के अंदर क्या हो जाता है? डेटा हाइड हो जाता है, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? वो प्राइवेट हो जाएगा। तो प्राइवेट हो जाएगा तो सारा डेटा जो भी है पेयर ऑफ करली ब्रेस के अंदर वहां हम लिखे, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा? हाइड हो जाता है। और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट टाइप। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि यूजर डिफाइंड टाइप तो होगा ही, उसके साथ ही साथ ये कंसेप्ट यहां पर एक होना चाहिए कि उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो छिपा रहे। जैसे हम यूज करते हैं, यदि स्टूडेंट नाम का हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बनाए st, और उस क्लास के अंदर 2 मेथड है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो यदि हम इनपुट को कॉल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? st.input। आउटपुट को कॉल करते हैं तो हम लिखते हैं st.output। लेकिन कभी ये हम बताते हैं कि आउटपुट में क्या क्या लिखा हुआ है, इनपुट में क्या क्या लिखा है? उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑलवेज क्या रहता है? हाइड रहेगा। क्लियर? ये तीनों प्रॉपर्टी यदि किसी यूजर डिफाइंड टाइप में है तो उसको हम क्लास कह सकते हैं। लेकिन एक चीज और दिमाग में रखिए कि क्लास और स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस कीवर्ड के थ्रू भी है, कि स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, और जब क्लास को बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। वो हम बताएंगे, वो भी जब डिफरेंस दोनों में बताएंगे, स्ट्रक्चर और क्लास में, तो वो भी बताएंगे आप। अब देखिए, अब बात आती है कि जब क्लास के बारे में इतना हम जान ही गए, तो एक बात और जानिए उसमें कि ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट क्या रखता है। तो सिंपली हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास होल्ड्स सेपरेट कॉपीज ऑफ डेटा मेंबर्स, यानी कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका सेपरेट कॉपी बनता है।
यदि 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 का अपना अपना बनेगा। यदि x कोई ऑब्जेक्ट है, वो यदि डेटा कंटेन किए हुए है, तो y भी यदि ऑब्जेक्ट है, वो भी डेटा कंटेन किया है, तो दोनों का डेटा डिफर हो सकता है, डिफर कर सकता है, दोनों अलग अलग होगा, दोनों एक साथ बाइंड नहीं होगा। हाँ, हम ये बाइंड कब बने, एक कॉमन वेरिएबल कब बनता है, तो वो बताएंगे स्टैटिक की बात जब बताएंगे तब। अभी सिंपली आप यही जानिए कि जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जितना ऑब्जेक्ट बनेगा वो हर एक ऑब्जेक्ट सेपरेट सेपरेट वैल्यू को कंटेन करेगा, यानी कि ऑन कॉपी ऑफ दैट क्लास बनेगा। वो उस क्लास का अपना अपना वो कॉपी रखेगा, एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप नहीं होना है उसका। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, क्लासेस डू पोसेस मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। और भी तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लास का, लाइक वी कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनर क्लासेस, इम्यूटेबल क्लासेस, बहुत सारा चीज। क्लास सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो बेसिक हो गया कि क्लास कीवर्ड से क्लास बनेगा। और भी इसका ये है, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वो तो आगे बढ़ते जाएंगे और आते जाएंगे। तो एक मेन जो अब आते हैं, यदि कि किसी क्लास को यदि हम क्रिएट करते हैं, तो क्लास क्रिएट कैसे होगा? तो क्लास क्रिएट होगा जब हम क्लास कीवर्ड के थ्रू लिखते हैं, यानी कि इसका यदि हम सिंटेक्स लिखें, तो सिंटेक्स क्या होगा ये समझिए। देखो, हम लिखते हैं सिंपली क्लास, दिख रहा है, विजिबल है ना ये क्लास, और फिर लिखते हैं, हाँ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? बोल रहे हैं सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, जो नहीं, बोल रहे हैं तो उसी से पता चल जाता है। हाँ नहीं, यदि प्रॉब्लम है तो वो आप बोलिएगा, हम उसको बता देंगे। देखिए, नहीं यहाँ सर, पर क्लास और क्लास नेम आप देते दिख रहा है हैं। सर। यहाँ पर यदि हम पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड की बात तो अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टेड सेम एज प्राइवेट है, बट इनहेरिटेंस के केस में उसको यूज करते हैं। अभी हम सिंपली प्राइवेट या पब्लिक की बात करेंगे। तो जो भी एक्सेस स्पेसिफायर देंगे, वो ये याद रखिए कि हर हमेशा कोलोन से सेपरेट किया जाता है। ठीक है? इसके बाद यहां पर फिर हम लिखेंगे कि डेटा टाइप, एम्बेर नेम, मेंबर वेरिएबल नाम दे देंगे यहां पर, मेंबर वेरिएबल का नेम, इसी तरह से देते चले जाएंगे। हाँ, और फिर हमको यदि मेंबर फंक्शंस भी डिक्लेयर करना है, तो भी हम इसके नीचे यहां डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा टाइप, मेंबर फंक्शन, या हम सिंपली इसको यहां पर कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद सेमिक क्लास को हर हमेशा, चूंकि यूजर डिफाइंड टाइप है, इसको हमको टर्मिनेट करना होता है, और यहां पर टर्मिनेटर यूज करते हैं क्या? सेमीकोलन। क्लास, हाँ, ये जावा में नहीं होता, जावा में टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर हमको टर्मिनेट करना होगा, और वो टर्मिनेटर होता है हमारा सेमीकोलन। हाँ, तो ये इसका सिंटेक्स हुआ क्लास का, जो कि अभी तक आप तो ये पढ़े ही हैं, हमको तो सिर्फ इसको रिवाइज करा देना है कि ये ऐसे डिक्लेयर करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। नहीं, ये प्रॉब्लम यदि ये लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये समझ में बात नहीं आ रही है, तो वो हम आपको बताएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं, चल बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट, यदि हम आगे इसको लेकर के चलते हैं, तो एक कंसेप्ट तो आता है ना कि अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे या बात कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन
स्ट्रक्चर एंड क्लास। पहले इसको क्लियर कर दें, उसके बाद तब फिर ऑब्जेक्ट पर आते हैं। तो देखिए, यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज तो आप कीजिए कि इसको डिफाइन कीजिए सबसे पहले, हाँ, कि स्ट्रक्चर क्या है और क्लास क्या है। एक डिफरेंस तो यहीं से निकल जाएगा। ए स्ट्रक्चर इन C++ इज ए वैल्यू डेटा टाइप। बात पर ध्यान देना, हम ये सब लिख करके भेज देंगे। ओह, टाइम भी 10 मिनट है। C++ is a value data type that can hold related data that belongs to various data types, whereas a class in C++ is a blueprint that defines data and methods to create objects. Thus, this is the fundamental difference between structure and class. देखो, दोनों में अंतर कहां हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहता है कि हम डेटा मेंबर को लेकर के चलेंगे, और क्लास कहता है कि डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस आल्सो। एक तो यहां पर अंतर हो गया। अब कहोगे कि C++ के स्ट्रक्चर में नया जो वर्जन 3 है उसमें मेथड्स भी डिक्लेयर्ड है, वहां मेथड्स भी यूजेबल होता है। वो हम आगे की बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास जो है वो इसमें एक डिफरेंस इसके डिफिनेशन से हो जाता है। दूसरा है इनहेरिटेंस के केस में यदि हम डिफरेंस देखें तो इनहेरिटेंस में कहता है कि इनहेरिटेंस इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। A structure in C++ cannot inherit other classes. बात पर ध्यान देना। Structure in C++ cannot inherit other classes or structures, whereas a class in C++ can inherit other classes or structures. जो हमारा क्लास है वो स्ट्रक्चर को भी इनहेरिट कर सकता है और स्ट्रक्चर को भी इनहेरिट कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर न क्लास को इनहेरिट कर सकता है और न किसी दूसरे स्ट्रक्चर को इनहेरिट कर सकता है। तो इनहेरिटेंस के केस में एक डिफरेंस हो गया ये दोनों में। नेक्स्ट, इंस्टांस के केस में यदि हम देखते हैं तो हम सिंपली यही कहेंगे कि एन इंस्टांस ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ इज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, while an instance of a class in C++ is an object। यहां पर ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का काम करता है, जबकि वहां पर वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। दोनों में अंतर बुझा गया ना? एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और एक वेरिएबल के रूप में काम करता है। कीवर्ड्स में एक हम डिफरेंस ला सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनता है, और जबकि क्लास जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वहां से क्लास कीवर्ड से बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो जस्ट आपको अभी बता ही दिए कि डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में देखते हैं तो स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, और जबकि क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। तो एक प्राइवेट हो गया और एक पब्लिक हो गया, तो यहां पर भी आपको डिफरेंस हो गया ना। अब ये तो बात हो गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तब ना फिर आगे की बात चलेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है कि जब एक सिंपल वर्ड, एक सिंपल लाइन में यदि हम उसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, या इसी को और भी आसान कहो कि स्मॉल एंटिटी ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका सिंटेक्स होता है क्लास स्पेस, माने क्लास का नेम और स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। पहले हमको लिखना होता है
क्लास का नेम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं, और इसके बाद हम मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट का नेम। तो जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो सिंपली हम उसको यही कहते हैं कि इट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ दैट क्लास। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को हम एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं किसको, आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखिए कि ऑब्जेक्ट से एक्सेस यदि हम करें मेंबर को तो कैसे करेंगे, कि एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द क्लास इज डन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, which is also called the member access operator। डॉट ऑपरेटर, जैसे इसके अंदर यदि मान लीजिए टेस्ट नाम का फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट और तब लिखते हैं हम लोग टेस्ट। तो ये जो डॉट देते हैं तो डॉट ही क्या काम करता है कि वो एक्सेस ऑपरेटर के रूप में यहां काम करता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो मेथड है या ये जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड है पब्लिक सेक्शन में उस क्लास के अंदर। ठीक है, डॉट जहां भी पड़ा तो इसका मतलब है कि वो उस ऑब्जेक्ट जिसका वो ऑब्जेक्ट है उसके बॉडी के अंदर डिफाइंड है और जो बाहर एक्सेसिबल है। हम प्राइवेट वाले को तो कॉल नहीं कर सकते बाहर, प्राइवेट वाला एक्सेस ही नहीं होगा, लेकिन जो पब्लिक सेक्शन में है उसको हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है अब? यस सर। ये हम बेसिक कंसेप्ट आपको बताए स्ट्रक्चर और क्लास का, कि क्लास क्या है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर। ये बेसिक तो समझ गए सर, स्ट्रक्चर को एक बार बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक एक बार समझा दीजिए सर कि उसका कंप्लीट क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो वैल्यू टाइप में काउंट होता है। वैल्यू टाइप का मतलब है कि वो वेरिएबल को कंटेन करता है, यानी डेटा मेंबर्स वो लेता है, लेकिन वो मेंबर एज ए वेरिएबल या एज ए मेंबर ही डायरेक्ट बाहर कॉल हो जाता है, वो हाइड नहीं होता है। जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाए, उसके अंदर यदि हम कैर और हम नेम ले लिए, चाहे वो पॉइंटर टाइप का हो या जैसे भी हो, अब यदि इस स्टूडेंट का हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर का, मान लो st, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं st डॉट नेम। st डॉट नेम लिखते हैं तो वो वेरिएबल ही डायरेक्ट हमारा एक्सेसिबल हो जाता है, यानी ये वैल्यू टाइप का एक्सेसिंग यहां प्रोवाइड करता है हमको। जबकि यही चीज आप देख लीजिए क्लास के साथ यदि यूज करते हैं तो क्लास में कहता है कि आप मेथड को कॉल कीजिएगा, मेथड के थ्रू वो मेंबर फंक्शन कॉल होगा, यानी डायरेक्टली हम ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करा सकते हैं उस वेरिएबल पर, हमको मेथड को कॉल करना होगा, मेथड इनडायरेक्टली उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। आइदर हम इनपुट को कॉल करें पब्लिक हो जाए तो सर, मेथड अगर पब्लिक हो क्लास में, तब मेथड अगर वेरिएबल अगर पब्लिक हो तो, वेरिएबल अगर पब्लिक हो तो वेरिएबल यदि पब्लिक है तब तो वो एज ए वैल्यू टाइप कॉल हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं आपको कि बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट होने के चलते यहां पर ये क्या हो जाएगा कि ये डायरेक्ट हमको वैल्यू के तौर पर कॉल नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर कॉल होता है। यानी कि सिंपली हम लोग बना सकते हैं सर क्या चीज, वेरिएबल स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइवेट बना सकते हैं? नहीं, स्ट्रक्चर प्राइवेट कैसे बनाइएगा? प्राइवेट कीवर्ड लगा के? नहीं, एक्सेस ही नहीं ना करता है वो। हम और आपको मेंशन कर दिए हैं, हम एक चीज मेंशन कर दिए हैं कि C++ के वर्जन 2 की बात हम कर रहे हैं, हम वर्जन 3 पर नहीं जा रहे हैं, हम उसके GUI मोड पर नहीं जा रहे हैं। GUI में जाएंगे तो GUI का कंसेप्ट अलग है थोड़ा, हमको उस पर नहीं जाना है। जो हमारे सिलेबस का चीज है हम वहीं तक हम इसको अभी घुमाए हुए हैं। तो सर स्ट्रक्चर में मेथड हो सकता है सर? मेंबर स्ट्रक्चर वही तो बता रहे हैं कि जो 3 है, वर्जन 3 है, वर्जन 3 में मेथड हो सकता है, लेकिन वर्जन 2 में मेथड को सपोर्ट नहीं करता है ये। तब तो वो क्लास की तरह काम करेगा? क्लास की तरह काम करता है, लेकिन उसका लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन तो ये है कि वो इनहेरिट नहीं होता है, तो इनहेरिट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बस आज इतना ही।
अब तो ओवर होगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक फिर हम इसी तरह से कलेक्ट करेंगे मेन पॉइंट, और उसके बाद फिर हम एक क्लास में आएंगे। लेकिन उसके पहले आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। क्या क्या पढ़े सर? ये ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले में ही आगे की तरफ आप एक बार पूरा पढ़िएगा। टाइम भी नहीं है, नहीं तो अभी और कुछ बताते हैं सर। वर्जन 2 और वर्जन वो बता देंगे, वो डिफरेंस बता देंगे। चलिए बाय। थैंक यू सर। बाय सर।